हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चाणक्य नीति के 6ठे अध्याय की पहली वीडियो। और इसमें पहला श्लोक साथियों आचार्य जी ने बताया है, मनुष्य को सुनना भी चाहिए। सुनकर ही मनुष्य को अपने धर्म का ज्ञान होता है, सुनकर ही वह दुर्बुद्धि को त्यागता है और सुनकर ही उसे ज्ञान प्राप्त होता है तथा सुनकर ही उसे मोक्ष मिलता है। इस श्लोक से साथियों आचार्य जी ने समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य को बोलने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो वो सुनने से सीख सकता है वो बोलने से नहीं सीख सकता। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, मुनियों में पापी तथा निंदक करने वाला सभी प्राणियों में चांडाल होता है। चांडाल कहते हैं साथियों दुष्ट को। इसी श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, पक्षियों में कौवा दुष्ट होता है, पशुओं में कुत्ता दुष्ट होता है, मनुष्यों में पापी दुष्ट होता है तथा निंदा करने वाला सभी प्राणियों में दुष्ट होता है। जो दूसरे की निंदा करता है, घोर पाप है साथियों दूसरे की निंदा करना, क्योंकि निंदा करने से दूसरे व्यक्ति की छवि धूमिल होती है और किसी इंसान की छवि धूमिल करना घोर पाप है। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, कांसा भस्म से शुद्ध होता है, तांबा अम्ल से शुद्ध होता है, नारी रजस्वला से शुद्ध होती है तथा नदी अपने वेग से शुद्ध होती है। इस श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है कौन सी चीज किस तरह शुद्ध होती है। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, भ्रमण करता हुआ राजा पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ ब्राह्मण पूजा जाता है, भ्रमण करता हुआ योगी भी पूजा जाता है, लेकिन भ्रमण करती हुई स्त्री नष्ट हो जाती है। इस श्लोक में आचार्य जी ने बताया है, राजा, योगी और ब्राह्मण ये भ्रमण करेंगे तो इनका मान बढ़ेगा और इनका सम्मान होगा, लेकिन अगर स्त्री भ्रमण करेगी तो ये नष्ट हो जाएगी। जिन स्त्रियों का काम बाहर घूमने का है, जो इस तरह की जॉब में है, उनको तो घूमना ही पड़ेगा, उनके लिए ये बात नहीं है। ये बात है जो गृहिणी है, जिनका बाहर घूमने का उस समय कोई काम नहीं, फिर भी वे चलेगी बिना काम से, और पड़ोसियों के घर चलेगी बिना काम से। उन स्त्रियों के बारे में बताया गया है। जो स्त्री जॉब करती हैं, जिनका फील्ड में घूमने का काम है, उनके लिए ये नहीं कहा गया, क्योंकि उनका तो घूमने का काम है, उन्हें घूमना ही पड़ेगा और उनका घूमने से मान बढ़ेगा। लेकिन जिन स्त्री का घूमने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी अपनी मनमर्जी से घूम रही हैं, उनके लिए कहा गया है। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, जिस व्यक्ति के पास पैसा है, लोग स्वतः ही उसके मित्र बन जाते हैं, बंधु बांधव उसे आ घेरते हैं। जो धनवान है उसी को आज के युग में विद्वान और सम्मानित समझा जाता है। इसी श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है कि जमाना धनवान व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है, और चाहे रिश्तेदार हो चाहे मित्र हो। तो अगर जमाना धनवान की तरफ आकर्षित है तो आप भी धनवान बनने की कोशिश करो। कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी दिमाग लगाना पड़े, रातों को जागना पड़े, तो भी मेहनत करो और धनवान बनो। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, मनुष्य जैसा भाग्य लेकर आता है, उसकी बुद्धि भी उसी के समान बन जाती है, कार्य व्यापार भी उसी के अनुरूप मिलता है, उसके सहयोगी संगी साथी भी उसके भाग्य के अनुरूप होते हैं। इस श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताने की कोशिश की है, जिस तरह का इंसान भाग्य लेकर जन्म लेता है, उसका योग ऐसा बनता चला जाता है, सहयोगी उसे इस तरह के मिलेंगे, रास्ते इस तरह के मिलते चले जाते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे योग मिलते रहते हैं कि वो उसी तरह का कार्य करने लग जाता है। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, काल ही प्राणियों को निगल जाता है, काल सृष्टि का विनाश कर देता है, यह प्राणियों के सो जाने पर भी उनमें विद्यमान रहता है, इसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। इस श्लोक से साथियों आचार्य जी ने समझाने की कोशिश की है कि बड़े बड़े विद्वान लोग आए इस धरती पर और आकर चले गए। हमसे पहले भी लोग इस दुनिया में थे और चले गए, हमारे बाद भी लोग इस दुनिया में आएंगे और चले जाएंगे। इसका मतलब इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए, काल से कोई नहीं बच पाया। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, जन्मांध कुछ नहीं देख सकता, यानी कि जो जन्म से अंधा है वो कुछ नहीं देख पाता। ऐसे ही कामांध और नशे में पागल व्यक्ति भी कुछ नहीं देख पाता। जो काम के प्रति अंधा है तथा नशे में, वो व्यक्ति भी कुछ नहीं देख पाता। ठीक उसी प्रकार स्वार्थी व्यक्ति भी किसी में कोई दोष नहीं देखता, यानी कि स्वार्थी व्यक्ति ऐसे ही किसी में कोई दोष नहीं देखता, उसे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने से मतलब, उसके हिसाब चाहे कोई व्यक्ति अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, उसे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने से मतलब स्वार्थ सिद्ध होगा और वो उसे छोड़ के चला जाएगा। अगले श्लोक में साथियों आचार्य जी ने बताया है, प्राणी स्वयं कर्म करता है और स्वयं ही उसका फल भोगता है, स्वयं संसार में भटकता है और स्वयं ही इससे मुक्त हो जाता है। यानी कि जो भी कर्म प्राणी करेगा वो खुद करेगा और उसका फल जब भोगना पड़ेगा तो उसी को भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार संसार में घूमता रहेगा, भ्रमण करेगा, भटकेगा, खुद ही भटकेगा, और जब भवसागर से पार होगा, मुक्त हो जाएगा, तो भी स्वयं अकेला ही मुक्त होगा। अगला और आज का लास्ट श्लोक है साथियों, राष्ट्र द्वारा किए गए पाप को राजा भोगता है, राजा के पाप को उसका पुरोहित भोगता है,
पत्नी के पाप को उसका पति भोगता है तथा शिष्य के पाप को उसका गुरु भोगता है। कहने का मतलब है साथियों, अगर राष्ट्र कोई पाप कर दे, कोई गलत काम कर दे तो उसका फल राजा को भोगना पड़ेगा, और अगर कोई शिष्य गलत काम कर दे तो उसका फल गुरु को भोगना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई पत्नी कुछ गलत करती है या कुछ गलत काम कर देती है तो उसका फल उसके पति को भोगना पड़ता है। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अपना प्यार बनाए रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।